हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग कैंडल वैक्स होने वाली है और अभी के लिए कुछ दिन तक के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग्स ही हम लेकर आएंगे। तो और कुछ मैसेजेस भी हमारे पास। ठीक है, तो आज का टॉपिक है उन्हें आप में क्या सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और पायल सिलेक्शन आप 2 पिक्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। 2 पिक्स आपको यहाँ नज़र आएंगी अभी। या तो आप पिक कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अगर पायल 1 सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इवन बर्थ डेट्स जिनके भी हैं, जिनका भी बर्थडे डेट इवन नंबर में आता है वो पायल 1, और जिनका भी बर्थडे डेट पायल मतलब ऑड में आता है वो पायल 2। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पायल। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। ओके, पायल 1, लेट्स सी आपका रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। तो एक चीज़ तो बहुत ही यहाँ पर आ रही है कि आपके स्पाउस को ना आपका दूसरों को, या मतलब आपका थोड़ा नेचर है हेल्प करने का। ठीक है, आप मतलब अपने एंड से बहुत हेल्पिंग पर्सन हो, और कहीं ना कहीं ये जो आपका हेल्प करना है ना, ये आपको लोगों से ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कनेक्ट भी कराता है। इनफैक्ट आपकी अंदर की हेजिटेशन को भी निकालता है कि हम कैसे किसी से बात की शुरुआत करें या किसी से कैसे बात करें। तो हो सकता है मतलब दूसरों को छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करना आपका नेचर हो। चाहे आप स्कूल में कभी रहे हो, ठीक है, आप कभी कॉलेज में रहे हो, ऑफिस में हो, या अभी जॉब कर रहे हो, जो भी है, मतलब आपका नेचर कह सकते हैं कि शुरुआत से काफ़ी हेल्पिंग रहा है, जिस वजह से आप बहुत लोगों से भी जुड़े, बहुत लोगों ने भी आपको पहचाना और आपकी इंटरेक्शंस भी हुई। इनफैक्ट आपके स्पाउस को ना आ, आपका सोचना सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा। आपकी जो एक अच्छी सोच है ना, से हम कह सकते हैं कि आप कभी हार ना मानने वाले लोगों में से हो। ठीक है, आप कभी हार नहीं मानते हो, हार नहीं मानने वाले लोगों में से हो। तो आपका करेज है, आपका हेल्पिंग नेचर है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत छलकता होगा। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती होगी, आप ना मतलब उन्हें बहुत वो करा करेंगे कि नहीं, हारना नहीं है, हार नहीं माननी है, ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी। ठीक है, और एक अच्छा वक्त भी आएगा। तो आपका ये इस तरीके से अपने आप को और अपने दूसरों के साथ ये चीज़ को हैंडल करना, ये उन्हें बहुत औसम लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। और अगर देखें तो यहाँ पर मुझे 17 नंबर और 1 नंबर बहुत चैनल्ड हो रहा है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि आप ना एज अ मदर या एज अ फादर और एज अ पेरेंट आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते होंगे। जब आप अपने बच्चे के साथ होते होंगे, आप अपने बच्चे को कुछ समझा रहे होते होंगे, पढ़ा रहे होते होंगे, कुछ खिला पिला रहे होते होंगे, मतलब अपनी पूरी ड्यूटीज़ एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के लिए कर रहे होंगे। तो उन्हें ना आपका ये जो मदर और फादर वाला एक वो रोल है ना आपका, एक जो ये आपका है पार्ट आपके जीवन में, तो ये उन्हें बहुत पसंद आया करेगा। ठीक है, जब आप बच्चे के साथ हुआ करोगे, इनफैक्ट जब आप बच्चे को बर्थ दोगे, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होगा, तो एज अ फादर एंड एज अ मदर
जब वो आपको इस रूप में देखा करेंगे बच्चे के साथ कि आप बिल्कुल उसमें गुम से हो, ठीक है? आपको आगे पीछे का कोई ऐसा ध्यान नहीं, बस आप अपने बच्चे के साथ मस्त हो, हंस खेल रहे हो, बच्चा भी हंस रहा है, ठीक है? तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आपका ना नेचर देखो, मुझे यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि आप अपने से बड़ों की बहुत इज्जत करते हो, और आपको बिल्कुल भी ना, मतलब ऐसा कोई शर्म नहीं आती कभी अगर आपसे बड़े आपको डांट दें या आपको थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा कर दें थोड़ा सा, ठीक है? तो डांट फटकार में भी आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, तुम ऐसे मत करा करो। आपका नेचर ऐसा नहीं है, आप अपने बड़ों को लेकर बहुत रिस्पेक्टफुल हो, और आपको अपने बड़ों की डांट आज भी बहुत सीख देती है। और हो सकता है आप कि अगर अभी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो शायद अ, अगर आप कभी ऐसी बातें करा करोगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की या अपने पेरेंट्स की या फिर किसी ऐसे इंसान की जो अगर अभी नहीं है या जो भी है, तो आप उन्हें ना ऐसा लगा करेगा कि आप इतनी पुरानी मेमोरीज आज भी याद करके मुस्कुराते हो, और सिर्फ खुद उसको महसूस नहीं करते। आपकी क्वालिटी हो सकती है कि आप अपनी बातों से ना अपनी बात तो महसूस कर ही रहे हो, जैसे जिससे ज़्यादा घटता है वो तो महसूस करता है, लेकिन आप में ये क्वालिटी एक खूबी भी है कि आप अपनी बात को दूसरों को भी महसूस करा देते हो। तो दैट इज़ योर लाइक स्पार्क इन, लाइक ये आपका एक स्पार्क है, या फिर दैट इज़ समथिंग ब्यूटीफुल इन यू, ठीक है? ये कह सकते हैं। और जैसे यहाँ पे एक मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने, इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर, तो आप अपने मदर को बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। और या फिर अपने दादी माँ को बहुत प्यार करते हो, या अपने नानी को बहुत प्यार करते हो, या कोई भी अगर ऐसा है जो कोई लेडी ऐसी जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो ये बॉन्ड उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा देख कर कि जब आप उनके साथ होते होगे। और उन्हें ना कुछ चीज़ें ना, जैसे होता है ना कि जैसे मम्मी वैसी बेटी है, जैसे पापा वैसी बेटी, जैसे जैसे मम्मी वैसे बेटा, तो ये कुछ कुछ ना क्वालिटीज़ उनको ना आपकी और आपके पेरेंट्स की ना थोड़ी आप में दिखती होंगी। और जब आप वो करते हुए दिखते होगे ना, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा कि वाओ, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है ना? तो ये अच्छी रीडिंग आ रही है, बहुत अलग सी रीडिंग ये आ रही है। हो सकता है आपने सोची ना हो कि उन्हें ये कुछ खूबसूरत लगेगा। ओके। ओके, सो अगर आप जैसे अगर आपकी कोई चाइल्डहुड पिक है जिसमें आपने टू ऐसा दो चोटी बना रखी है, तो उन्हें वो फ़ोटो आपकी बहुत खूबसूरत लगने वाली है। और वो हो सकता है कि आपको बोला भी करेगी, एक बार मुझे अपनी दो चोटी बना के दिखाओ, मुझे देखना तुम अभी कैसी लगती हो। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए इफ़ यू आर लाइक, अगर आप एक बॉय देख रहे हो या एक मेल देख रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप अपने डॉटर के साथ हुआ करोगे इन फ्यूचर, तो होता है ना लड़कियां अपने पापा के खेलती है अपने पापा के साथ, तो कभी पापा की ऐसे चोटी बना दी, ठीक है? कभी पापा को थोड़ा, लड़कियां खेलती हैं, छोटी लड़कियां जब होती हैं तो वो खेलती हैं अपने पापा के साथ। और सबसे स्वीट तो तब लगता है जब पापा कुछ नहीं कह रहे, वो स्माइल कर रहे हैं। अगर ये मोमेंट आपकी वाइफ ने अपने सामने ऐसा देखा, आपकी बेटी के साथ आपका ये, तो उन्हें वो मोमेंट बहुत ही स्वीट और बहुत ऑसम लगने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, मेरे परिवार में, मेरे अभी के लिए, ठीक है? तो आपका पेशेंस और आपकी स्वीटनेस उन्हें बहुत पसंद आने वाली है, अगर ये मेल देख रहे हैं तो, ठीक है? और अगर देखें तो अ, वैसे तो सारी चीज़ें मेल फीमेल के लिए आ रही हैं ये, ठीक है? लेकिन ये स्पेशल जो चीज़ आई थी ना, डॉटर और फादर वाला बॉन्ड, ये स्पेशली जो वुड बी फादर हैं या वुड बी उन मेल्स के लिए आई थी ये। और
आप जहाँ भी जाते हो ना, आप एक खुशी लेकर जाते हो। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर कोई आपसे बात भी करे या आपके कांटेक्ट में आए तो आप बहुत, मतलब उस इंसान को खुशी देते हो, आप उस इंसान को एक स्माइल देकर भेजते हो। तो लाइक ये क्वालिटी उनको आपकी अच्छी लगेगी, ये खूबसूरती आप में है, ठीक है। प्लस उन्हें अच्छा लगा करेगा जब वो यहाँ पे ना बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि जितनी भी आप फीमेल्स देख रही हैं, अगर ये आपके दिल में ये बात है कि देखो, ये तो है ही कि मैरिज तो करनी है, लेकिन अगर कुछ फीमेल्स के दिल में ये बात भी है कि मुझे एक अच्छी पत्नी बनना है, ठीक है, मुझे एक अच्छी वाइफ बनना है, मुझे एक अच्छे वाइफ होने का अपना पूरा कर्तव्य निभाना है, और मैं मतलब आप अगर इस चीज़ मतलब ये आप खुद भी इसमें एक इच्छा रखते हो अपनी, तो जब आप ये करोगे ना, ये एफ़र्ट लगाओगे एक अच्छी वाइफ होने का, एक अच्छे हस्बैंड होने का, आप जब ये एफ़र्ट लगाओगे तो वो एफ़र्ट्स देखकर कि आपकी ये एफ़र्ट्स आपके रियल लव को उनके लिए शो करेंगे, ठीक है। आपका रियल लव और आपकी रियल केयर उनके लिए शो करेंगे, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा करेगा कि आप सिर्फ मैरिज ही नहीं करना चाहते थे, इनफैक्ट मैरिज के बाद आप एक अच्छी वाइफ और एक अच्छे हस्बैंड बन के साबित होकर अपने प्यार को और भी स्ट्रांगली ग्रो करना चाहते हो। तो ये चीज़ देखकर उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा करेगा कि यू आर एक्सेप्टिंग द चेंजेस बोथ इनसाइड आउटसाइड, और आप खुद भी वो एफर्ट लगा रहे हो कि आप दोनों के बीच में वो प्यार बढ़े। तो ये चीज़ें देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा करता होगा। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे कि वो आपको एक बात कहना चाहते हैं। वो आपसे सिर्फ तभी प्यार नहीं करेंगे जब सब कुछ अच्छा चलेगा, बट अगर कभी भी लाइफ में ख़राब से ख़राब कंडीशन भी कभी आ गई, वो तब भी आपको प्यार करेंगे। के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इट्स ओके, आई एम here for you, to support you, to understand you, to make you more comfortable and fearless. Don't think too much. Don't think you are a loser. उन्हें पता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रोते हो, ठीक है। उन्हें ये चीज़ आपकी बहुत वो लगती होगी कि आपको ऐसे रोना नहीं चाहिए, ऐसे आपको ऐसे एकदम टूट नहीं जाना चाहिए। और चलो कभी ऐसा होता है ना, तो आप
को वो ये कहते हैं कि तुम खुद को संभालने के लिए हो, लेकिन आई बिलीव जब मैं तुम्हारे लाइफ में हूँ, पहली बात तो मैं तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहती या नहीं रोता हुआ देखना चाहता, बट इट इज़ नॉट लाइक पॉसिबल। वी आर ह्यूमन बींग्स, तो वी हैव इमोशंस। बट एक बात है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें शांत करने के लिए, तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए और तुम्हें संभालने के लिए। कभी तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो मैं हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। कभी मेरी नहीं हुई, मुझे पता है तुम हो मेरे साथ। कभी मैं उदास हूँ तो तुम मनाओ, कभी तुम उदास हो तो मैं मनाऊँ, लेकिन हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। देखो दे लाइक बहुत सारी लव फीलिंग्स हैं यहाँ पर। आपके स्पाउस लिटरली बहुत आपको प्यार करेंगे। वो प्यार ऐसा होगा कि मतलब जो बढ़ेगा, जो आपको स्ट्रेंथ देगा, वो प्यार ऐसा होगा जो आपके बच्चे भी आप दोनों में देख पाएंगे। वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार, और वो खुद भी चाहेंगे कि काश हम जब बड़े हुए तो हमें भी ऐसा हमें भी ऐसा पार्टनर मिले, या हम जब कभी शादी करें तो हमें भी ऐसा पार्टनर मिले। तो आपके चिल्ड्रन भी आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे कि मैरिड लाइफ आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग से। तो ये कुछ खूबसूरत उन्हें लगेगा आप में। और देखते हैं, बहुत ही स्वीट रीडिंग ये आई है। मेकिंग अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश करना, ये जो है ना, ये बात उन्हें बहुत पसंद आती होगी आपकी, कि आप दूसरों को खुश करते हो। बिलीव, आपका एक विश्वास है, वो विश्वास देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। आपका विश्वास ईश्वर पर, आपका विश्वास अच्छाई पर, आपका विश्वास ना हार मानने पर, आपका विश्वास जो पॉजिटिव है उस पर, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। होम लाइक फीलिंग आपसे आती होगी उन्हें। उन्हें बिल्कुल आपसे ना वही एक होम लाइक फीलिंग, जैसे वो आपके साथ हैं तो बस उन्हें लगता होगा वो अपने घर से दूर नहीं है, वो आप ही उनका पूरा घर हो, ठीक है। सपोर्टिंग ईच अदर, तो ये तो सबसे पहली बात ही आई थी, बिल्कुल शुरुआत में ये बात थी, आपको हो सकता है याद हो। व्हेन यू आर रियल यू आर यूनिक। तो उन्होंने ना बहुत ऐसे फेक लोग देखे हैं जो अभी तो ठीक है, फिर बाद में मतलब उनका रियलिटी बाहर आने लग जाता है कि वो कितने अंदर से खोखले हैं, कितने कैसे हैं, कितने काले हैं तो दिल से। बट जब वो आपको देखेंगे ना तो ऑब्वियसली उन्हें ये यूनिक आप में नज़र आएगा, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग रियल रह गए हैं, बहुत कम लोग ओरिजिनल रह गए हैं, बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो आपको आपके हार्डेस्ट टाइम में आपको सपोर्ट करें या आपको समझे। बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं, तभी दुनिया चल रही है। तो जब आप उन्हें मिलोगे ना तो डेफिनेटली उन्हें ये फीलिंग आएगी कि हाँ, सच में अच्छे लोग होते हैं, अच्छाई है। ऐसा नहीं है आपसे पहले उन्हें ये नहीं पता होगा, पता होगा, लेकिन आपको देखकर उन्हें ना एक और भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, है अच्छाई। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। आई होप अगर आपको ये रेजोनेट करी हो आपके साथ, और उन्होंने मतलब आपके साथ अगर ये रेजोनेट करी तो बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, ऐसे आपके स्पाउस का आप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या लगने वाला है?
आप बहुत ऑनेस्ट हो, उन्हें ये आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती होगी। मतलब आप ऑनेस्ट, देखो जो इंसान ऑनेस्ट होता है ना, वो वो फियरलेस भी होता है। उसमें ये चीज़ तो ऐड ऑन हो ही जाती है, करेजियस भी होता है, फियरलेस भी होता है, और ऑनेस्ट अगर वो है तो। अगर इंसान ऑनेस्ट ही नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं फियरफुल भी होगा और करेजियस नहीं होगा, इनफैक्ट वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। तो आप ऑनेस्ट अगर हो, अगर ये ऑनेस्टी आप में है, क्योंकि आपको पता है, यू नो बेटर योर सेल्फ, तो ये करेज और ये फियरलेसनेस ये ऑलरेडी आप में है, और ये उन्हें बहुत अच्छी लगती होगी कि आप सच बोलने से कभी कतराते नहीं हो, और ना ही डरते हो, और ना ही घबराते हो। आप सच बोलते हो, ठीक है। और एक चीज़ है कि आप हर काम को बहुत वैल्यू करते हो, भले वो काम कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो भी आप करते हो आप उसकी वैल्यू करते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा नहीं ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, हर तरीके का काम, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, आप जो खुद करते हो। इनफैक्ट जो और लोग भी, मतलब जैसे आपके घर में आप जो भी अलग अलग ड्यूटीज़ अपनी निभा रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आप कंपैरिजन नहीं करते हो कि जी मैं ज़्यादा करती हूँ या वो कम करते हैं। तो इस तरीके से एक इम्पोर्टेंस समझना हर एक व्यक्ति के रोल को, या जिस तरीके से कोई व्यक्ति सहयोग कर रहा है अपने परिवार में, या अपने लाइफ में जो एक ड्यूटी निभा रहा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। और उन्हें ना आपका सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता होगा। मान लो अगर आप कभी मेकअप कर लिए या अगर थोड़ा ज़्यादा तैयार हो गए ना, तो उन्हें ना बहुत ओवर लगता होगा। वो आपको कहते होंगे कि मतलब आप मुझे ना ज़्यादा सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या आप मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो वो कहते हैं नो डाउट ऐसे भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन ना मुझे आदत हो गई है आपको वैसे देखने की। तो इट रिफ्लेक्ट्स कि वो आपको ना, आपके नेचुरल रहना ज़्यादा, आप नेचुरल ज़्यादा रहते हो। तो कुछ लोग तो मतलब डेली लाइफ में भी इतना मेकअप यूज़ करते हैं ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब अगर वो बाहर जाएंगे ना, तो मेकअप के बिना वो जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऐसा नहीं है, आप मतलब ऑल टाइम आप नेचुरली हो। तो उन्हें ना आपका ये चीज़ बहुत अच्छी लगती होगी। और देखें तो उन्हें अपना प्यार एक्सप्रेस करना, या आप अपना प्यार जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हो ना, ये एक्सप्रेशन ऑफ लव आपका बहुत अच्छा लगता होगा। और वो आपको एक चीज़ कहते होंगे कि मतलब तुम, जैसे होता है ना कि आप अगर उनके जीवन में आए हैं ना, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया है कि ये हस्बैंड वाइफ का लव, या फिर एक जो ये प्यार होता है दो लोगों के बीच में, ये क्या होता है, ये आपसे उन्हें समझ आएगा, आपसे उन्हें पता चलेगा। और वो कहीं ना कहीं आपको एक बिगेस्ट रीज़न मानेंगे अपनी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होने का, क्योंकि आप उन्हें बहुत अंडरस्टैंडिंग लेडी या अंडरस्टैंडिंग मैन उन्हें आप लगेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो है, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की होगी। और जिस वजह से ना वो आपके ही होकर रहना चाहेंगे, क्योंकि आप उन्हें समझा करोगे। उन्हें ना सुकून नहीं मिलता होगा जब तक कि वो आपसे बात नहीं कर लेते, अपने मन को हल्का नहीं कर लेते, अपने मन की बात को शेयर नहीं कर लेते, आपसे कुछ सुन नहीं लेते, आपसे कोई एडवाइस नहीं ले लेते। मतलब उन्हें ना, वो कहते होंगे तुम भले ही तुम बोलो ना, लेकिन तुम सुनो। और जब तुम सुनते हो ना, उसके बाद जब तुम कुछ बोलते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सुनते भी मुझे बहुत अच्छे से हैं। आप मुझे सुनते भी, तो यू आर अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। तो ये चीज़ है। और आप ऐसा ना कभी शो नहीं करते कि आपके पास इतना समय नहीं है किसी की बात सुनने का। इनफैक्ट अगर कोई आपसे बात करने आया है,
आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे इससे बात करनी चाहिए, बट आप कभी ऐसा शो नहीं करते कि अरे मुझे डिले हो रहा है, अरे ये क्या है, मेरे से क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले को आप थोड़ी रिस्पेक्ट करते हो, भले आपको उससे वास्तव में कोई लेना देना ना भी हो, लेकिन कोई अगर व्यक्ति आया आपसे बात करने के लिए तो आप उससे बात ज़रूर करते हो। तो ये दूसरों को इस तरीके से रिस्पेक्टफुल दूसरों के साथ रहना, ये बिहेवियर उन्हें बहुत पसंद होगा। इनफैक्ट हो सकता है आप किसी को ज़्यादा एडवाइस भी ना करते हो, लेकिन आप सुनते हो, और आप एटलीस्ट एक ये बात हो सकता है कह देते हो कि हैव पेशेंस, हैव नो बिलीव, तो स्टे स्ट्रॉन्ग। तो ये एक छोटा छोटा दूसरों को मोटिवेशन देना, ये भी बहुत सही लगेगा उन्हें आप में। और एक चीज़ है कि वो आपको कहते हैं आपका लुक, मीन्स जो लुक आप उन्हें दिया करते होगे ना अलग अलग मोमेंट्स पे, जैसे अगर आप उनकी बात किसी बात से गुस्सा होगे तो आपकी आँखें ही बहुत हैं वो बताने के लिए कि वो रॉन्ग जा रहे हैं अगर आप खुश हो, ठीक है, आप शाय हो, जो आपके आपके जो भी इमोशंस हैं उनको लेकर डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स पे, तो आपकी आंखों से आपके एक्सप्रेशन पता लगते होंगे ना, वो उन्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। ठीक है, तो यस, एक चीज़ है कि ना वो आपको कहते हैं आपकी आवाज़ में बहुत आराम है। ठीक है, कुछ लोगों की ना आवाज़ मतलब सुनने में बहुत आरामदायक लगती है, बहुत हीलिंग, फुल ऑफ हीलिंग लगती है, तो इससे उनके अंदर की पॉजिटिविटी भी पता चलती है। नहीं, वहीं कुछ अपोजिट्स भी होते हैं जिससे हम किसी की आवाज़ अगर ऐसे सुने तो पता चलता है कि ये इंसान ना मतलब आवाज़ इन दैट सेंस नॉट अ साउंड जस्ट, बट ऑल्सो कि वो व्यक्ति किस तरीके की बातें कर रहा है या किस टोन में बोल रहा है, ठीक है, किस कंट्रोल के साथ बोल रहा है, ये बहुत मैटर करता है आपके वॉइस में। तो उन्हें ये सब कुछ आप में बहुत ही ज़्यादा बहुत अमेजिंग लगा करेगा, हम ये कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था। तो लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाए हैं, तो लेट्स सी सपोर्टिंग ईच अदर। तो हाँ, मतलब एक एक आप में ना वो है क्वालिटी कि आप कोऑपरेटिव बहुत हो, मतलब आप टीम वर्क आपका अच्छा है। ठीक है, आप एक टीम वर्क में रहते हो, सबके साथ मिलकर रहते हो, तो ये चीज़ अच्छी है आप में। डीप रिस्पेक्ट, एक एक रिस्पेक्ट आप रखते हो अंदर से, बहुत इज्जत करते हो आप। और देखते हैं कुछ मैसेजेस। पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, ये एनर्जी उन्हें बहुत कमाल लगती होगी। एंड काइंडनेस इन योर हार्ट, आपकी काइंडनेस आपके दिल में, और मेकिंग पीपल काम, तो आपकी वही है, आप अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपका एक तरीका है जिससे आप दूसरे लोगों को बहुत काम करते हो। एंड योर साइट, आपके देखने का नज़रिया भी बहुत अच्छा हो सकता है। सो जो चीज़ भी आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, सबसे ज़्यादा जो आपको लग रही है कि ये चीज़ तो मुझ में है, सबसे ज़्यादा है, तो वो उन्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती होगी। सो यस, ये थी आज की एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अभी मैं ट्राई करूँगी कि 2-3 वीडियोस आपके लिए रेगुलर मैं ये कैंडल वैक्स की लेकर आऊँ, और अलग अलग टॉपिक्स पे देन वील रीड कि कैंडल वैक्स रीडिंग आपको क्या और कुछ बताती है। सो ये थी आज की रीडिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।